नमस्कार, वर्ल्ड व्यू में आप सभी का स्वागत है। पाकिस्तान जो कि हमारा पड़ोसी है, उसके हर एक नागरिक पर इस समय 1,88,000 रुपए का कर्ज है। पाकिस्तान पर जितना कर्ज का बोझ है, उतनी 43 छोटे देशों की अर्थव्यवस्था है। पाकिस्तान का नाम अब टॉप 10 देशों में आ गया है, ऐसे देश जो विदेशी कर्ज चुकाने की हालत में नहीं है। पाकिस्तान का नाम केन्या, घाना, अंगोला जैसे देशों की कतार में आ गया है और बहुत ही जल्द पाकिस्तान को विदेशी कर्ज मिलना बंद होने वाला है। आखिर क्या है यह मामला? क्यों यह नौबत आई? क्या कहती है वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट? पाकिस्तान अभी भी कितना विदेशी पैसा दबाए बैठा है और इस रिपोर्ट के आने के बाद पाकिस्तान में किस तरह से उथल पुथल मची हुई है, यही है आज के वीडियो का विषय, जिसके हर एक पहलू का हम आज विश्लेषण करेंगे ताकि आप रहें पूरी तरह अपडेटेड और इन्फॉर्म्ड। चलिए शुरुआत करते हैं। दरअसल हुआ यह है कि पड़ोसी देश पाकिस्तान उन चुनिंदा 10 कर्जदार देशों की लाइन में शामिल हो गया है जिनके पास सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा का कर्ज है और इस वजह से उसे अब आगे कर्ज मिलना मुश्किल हो जाएगा। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ये सामने आया है वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट से। डेटा के मुताबिक इन पर 2020 के अंत तक $509 बिलियन का कर्ज हो चुका है, जो 2019 के आंकड़े से 59% ज्यादा है। DSSI यानी डेट सर्विस सस्पेंशन इनिशिएटिव अर्थात ऋण सेवा निलंबन पहल, जी हाँ, ये एक तरह का इनिशिएटिव यानी पहल है जिसके तहत कर्ज चुकाने में नाकाम और खराब अर्थव्यवस्था वाले विकासशील देशों का कुछ समय के लिए कर्ज सस्पेंड यानी निलंबित कर दिया जाता है। DSSI के लिए एलिजिबल यानी पात्र होने के बाद अब उसे और बाकी और 9 देशों को विदेशी कर्ज हासिल करना मुश्किल हो जाएगा। इन देशों की लिस्ट में पाकिस्तान के अलावा बांग्लादेश, इथियोपिया, घाना, केन्या, नाइजीरिया, मंगोलिया, उज्बेकिस्तान, अंगोला, जाम्बिया जैसे देश शामिल हैं। दुनिया भर के देशों की ओर से लिए गए कर्ज का 59% हिस्सा इन देशों ने ले रखा है। खास बात यह भी है कि इसमें हमारे इस लिस्ट में जो देश हैं उनमें 2 देश ऐसे भी हैं जो हमारे पड़ोसी हैं। पाकिस्तान तो है ही, बांग्लादेश का भी नाम इसमें शामिल है। विदेशी कर्ज क्या होते हैं? विदेशी कर्ज वो होते हैं जो कोई एक देश किसी दूसरे देश से, किसी दूसरे देश की किसी संस्था से या किसी अंतरराष्ट्रीय संगठन से पैसे उधार लेता है। विश्व बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान कोविड-19 महामारी के बाद DSSI के लिए पात्र यानी एलिजिबल बन गया है। विश्व बैंक ने यह ब्यौरा इंटरनेशनल डेट स्टैटिस्टिक्स जारी करते हुए कहा है। रिपोर्ट के मुताबिक इन सभी देशों का संयुक्त विदेशी ऋण 2020 के अंत में $509 बिलियन था, जो 2019 के मुकाबले 12% अधिक है। इन देशों को अलग अलग दर पर विदेशी कर्ज मुहैया कराए गए थे। पाकिस्तान चीन के कर्ज के जाल में पहले ही बुरी तरह उलझ चुका है। इतना कि कुछ समय पहले उसने चीन से कर्ज माफ कर देने की भी अपील की, लेकिन चीन ने साफ इनकार कर दिया। पाकिस्तान सरकार ने चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी CPEC प्रोजेक्ट के तहत लिया गया $300 करोड़ यानी करीब 22,000 करोड़ रुपए माफ करने की अपील की थी। अब तो चीन कर्ज के बदले अलग से गारंटी मांगने लगा है, क्योंकि उसे पता है कि कर्ज चुकाना पाकिस्तान के बस की बात नहीं। पाकिस्तान ने कॉमर्शियल रेट पर मिलने वाले इस लोन का इंटरेस्ट रेट कभी किसी को नहीं बताया। इससे पहले सऊदी अरब ने पाकिस्तान से अपने पैसे लौटाने को कहा था, तब चीन ने पाकिस्तान की मदद की थी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अनुसार 31 दिसंबर 2019 तक विदेशी कर्ज $110.719 अरब था,
जो 31 दिसंबर 2020 तक 115.756 अरब डॉलर हो गया, यानी साल भर में करीब 5 अरब डॉलर की बढ़ोतरी। अभी मार्च 2021 तक विदेशी कर्ज 116.3 अरब डॉलर आंका गया है, जो सिर्फ 3 महीने में करीब 1 अरब डॉलर ज्यादा है। पाकिस्तान ने IMF और वर्ल्ड बैंक के अलावा मुख्य रूप से अमेरिका, चीन और सऊदी अरब से कर्ज ले रखा है। हालांकि 31 दिसंबर 2020 तक सरकार ने 20.454 अरब डॉलर का विदेशी कर्ज वापस किया, लेकिन उससे कहीं ज्यादा और ले लिया। वैसे अनुमान यह है कि पाकिस्तान का विदेशी कर्ज 116.3 नहीं, अब 122 अरब डॉलर का आंकड़ा पार कर चुका है, जिसकी पुष्टि वहां के नेशनल स्टैंडिंग कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने की थी। ये भी हम नहीं कह रहे, पाकिस्तान के अखबार ही कह रहे हैं। इसी अखबार यानी द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपए की कीमत भी 171 रुपए जा पहुंची है। इतना ही नहीं, शेयर बाजार में भी जबरदस्त गिरावट देखी गई है। तो इस विश्लेषण के बाद अब देखते हैं कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए, आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए प्रश्न क्या बनता है। प्रश्न है, हाल ही में विश्व बैंक की ओर से विदेशी ऋण के 10 शीर्ष देशों के संबंध में जारी रिपोर्ट का विस्तृत वर्णन करें। इसमें DSSI का प्रयोग किस संदर्भ में किया गया है। एक्सप्लेन इन डिटेल द रिसेंट report released by the World Bank on top 10 countries of external debt. In what context is DSSI used? इस घटनाक्रम के बाद पाकिस्तान की अंदरूनी राजनीति गर्मा गई है। सरकार से सवाल पर सवाल पूछे जा रहे हैं और आलम यह है पाकिस्तान का इन दिनों कि उसकी जो कमाई होती है, जो रेवेन्यू होता है, उसका एक बड़ा हिस्सा इन विदेशी कर्जों के ब्याज चुकाने में चला जाता है, जबकि कमाई बढ़ नहीं रही है। खास करके कोविड-19 के बाद जब अर्थव्यवस्था पटरी पर उतरी तो वो अभी तक वापस अपनी रफ्तार में नहीं आ सकी है। तो इस तरह से आपने देखा कि पाकिस्तान की कर्ज की स्थिति, विदेशी कर्ज की क्या स्थिति है। हमने इसका पूरा विश्लेषण किया, कई तथ्य, कई पहलू, कई संदर्भों के साथ हमने किया और मुझे लगता है कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। काफी नॉलेजेबल है और काफी इंफॉर्मेटिव भी है। अब हमें इजाजत दें, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर करें और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, नए विषय के विश्लेषण के साथ। नमस्कार।